आपने कितने हिंदू को देखे, मुसलमानों को, हिंदू को मारे? आपने किधर देखे? मुझे ये नहीं, सुने, चले मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे नहीं देखे। आप जो सवालात कर रहे हो, खुदा को मानो, हाथ जोड़ता हूँ, आवाम से मत करो। जिस हिंदू की बच्ची को उठा के लेकेंगे जबरदस्ती, उनके माँ बाप को देखें कैसे रो रहे हैं, उनके बहन भाइयों को देखें उनके कैसे आंसू निकल रहे हैं, उनके आप दुख थोड़ा महसूस करें ना, वो कैसा दुख महसूस करते हैं। शमशान घाट तैयार करने का भी ऐलान किया है, ठीक है। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया, मुफ्ती फजल गफूर साहब ने, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अभी पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन मोदी आपके लिए ऐसा है, इंडिया के लिए मोदी बहुत अच्छा है। इंडिया को जब वो आए थे 2014 के अंदर, तो उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। जो कर रहे हैं उसे सजा क्यों नहीं मिलती है? उसको सजा देना रियासत का काम है, आपका मेरा काम नहीं है। लोग ये बात करते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? आप अपने इंडिया करते हो, किसी का सुनते नहीं हो, आपके अंदर ये काम है। आप सब मीडिया वालों को देखो, चाहे जो भी हो, वो आवाम का नहीं सुनते, अपने बोलते, आप आवाम का सुनो। आप स्टूडेंट है मदरसे के? जी, क्या कहेंगे? ये एतराज़ इंडिया के अंदर बड़ा एतराज़ ये उठाया जा रहा है आजकल, बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया के अंदर से मुसलमान पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक़ हासिल है। जो हिंदू पाकिस्तान आज़ादी के वक़्त हिंदुस्तान में रहे, वो अपना मुल्क उसको तस्वूर करके वहाँ रहे। जो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई भी ज़्यादती नहीं हुई आज तक, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादती की। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाएं। क्यों? लेकिन जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था 1992 के अंदर, यहाँ पे हज़ारों मंदिर गिराए गए थे। गिराए गए थे, उस वक़्त वो मुसलमानों के जज्बात थे, मुसलमानों के जज्बात थे, उस वक़्त गिराया गया। लेकिन हाल ही में अगर आप नरेंद्र मोदी के इक़दामात उठाओगे, गुजरात का कसाई उसको बैनुल अक़वामी मीडिया कहता है, क्यों? उन्होंने मुसलमानों के ऊपर गुजरात में कत्ल व गारत की, मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ये बात है कि जो भी वो इलेक्शन के वक़्त वो एक ही कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़। इलेक्शन से पहले ही 24 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया? बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर का इफ्तिताह किया, उसमें बड़े बड़े स्टार को बुलाया, विराट कोहली, वहाँ सचिन तेंदुलकर और दीगर फिल्म स्टार जो थे उनको वहाँ बुलाया। उस जगह मस्जिद की जगह उसने मंदिर का इफ्तिताह किया। ये सब पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। ये वो ज़माना नहीं है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपता नहीं है। और लेकिन आपको पता है, आपने कहा कि मोदी ऐसा, ठीक है, लेकिन मोदी आपके लिए ऐसा है, इंडिया के लिए मोदी बहुत अच्छा है। इंडिया को जब वो आए थे 2014 के अंदर, तो उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर गया कि पूरे एशिया के अंदर तेज़ी से, चाइना को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया था। चाइना की ग्रोथ रेट 6% थी, इंडिया की ग्रोथ रेट 8 से 9% है। इंडिया इतना तेजी से तरक्की करे और सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपोर्टर जो सीईओ वो सारे इंडिया से बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आईटी एक्सपर्ट होंगे, लेकिन अभी हाल ही में 10 मई के अंदर अगर वो आईटी के एक्सपर्ट होते तो अपने डिफेंस सिस्टम को वो बचा लेते। वो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं है। ये तो जंग का मामला था ना, मैं तरक्की की बात कर रहा हूँ। तरक्की की इंडिया के अंदर आज भी 70 से 80% तक आवाम रोटी कपड़ा मकान के लिए गलियों में फिर रहे। उसकी बनिस्बत आप, अगरचे हमारी हुकूमत कमजोर है। देखिए सुने मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कहा ना 70% इंडिया की आवाम, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर, इंडिया की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़, सही है ना? और इंडिया के अंदर सुने 70% आप कंसीडर करें कि 70% को रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिलते। इंडिया के अंदर आपको पता है 80 करोड़ आवाम को, कितनी 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन हर महीने मिलता है। और दिल्ली और गुजरात के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री है। वो मखसूस जगहों में होंगे, लेकिन 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। वहाँ को देखो, पूरे इंडिया के एतबार से आज भी हम अगर देखें इंडिया की मीडिया के हवाले से, इंडिया की मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि हमने लाहौर के बंदरगाह पे कब्जा किया। लाहौर में तो बंदरगाह है ही नहीं, ये उनका झूठ। इंडिया मीडिया हम उसके पास सच ना, वो कभी इंडिया मीडिया ने सच बोला है। इस एतबार से अगर आप उठाओगे बैनुल अक़वामी मीडिया इंडिया के आवाम के भूख अफलास के ऊपर क्या कह रहा है, हम वहाँ देखकर फैसला करेंगे। आप इंडिया के मीडिया के हवाले से कह रहे हो कि इतने आवाम को राशन तकसीम कर रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप ये जिस जलसे में आऊँ, यहाँ पे मौलाना फजल रहमान का जलसा है ना,
आपको पता है तकरीबन 6 से 9 महीने पहले आप अगर चले जाएं, मौलाना फजल रहमान ने नेशनल असम्बली के अंदर ये बात कही थी कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि पूरे एशिया के अंदर एशिया टाइगर इंडिया बनने की बात कर, इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है। ये मौलाना फजल रहमान के मैं आपको अल्फाज बता रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही थी इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोग गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। हम ये समझ रहे थे कायदे जमहूरियत की बात सर आंखों पर, सब ये समझ रहे थे, हम भी ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये भी इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं। हम समझ रहे थे पाकिस्तान डूब रहा है और इंडिया सुपर पावर बन रहा है, लेकिन 10 मई के अंदर इंडिया का जो गुरूर था अल्लाह ने देखिए वो तो जंग है ना, जंग का मामला तो अलग है, तरक्की अलग चीज़ है, जंग अलग चीज़ सऊदी है। अरब का कल जो अमन मुआहिदा हो गया है, इंशाअल्लाह अभी पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बनेगा। सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आ रही है, इंडिया की तरफ से ये एतराज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर क्यों आ रहे हैं, बहुत हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ से हिंदू इंडिया माइग्रेट करें, इसकी क्या वजह? यार आपकी बात तो सही है, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई हिंदू है या कोई गैर, फिर जो भी हिंदुस्तान से पहले आए थे उस वक्त की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नहीं, हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदू जो यहाँ पे रहते थे हज़ारों साल से यहाँ पे हिंदू रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे कराची आबाद किसने किया था? यहाँ पे हिंदुओं ने ये आबाद किया था, पहले जब कराची शुरू में बना था, मछेरे थे, हिंदू मछेरे थे, उन्होंने ये कराची आबाद किया था। तो हिंदू तो यहाँ पे पहले से रह रहे, हज़ारों सालों की हिस्ट्री हिंदुओं की, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? यार वो तो एक ही बात हो सकती है कि जब भी कोई मज़हब का जो बंदा है वो अपने मज़हब को ही पसंद करता है। कोई भी ऐसा हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मल पसंद करेगा, वो काफिर है वो काफिर मल पसंद करेगा, इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इस जो अकीदा है उस पर ही उसका जो होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनको कन्वर्ट किया जाता है, हिंदू ये एतराज़ करते हैं। उनका अगर आप इंटरव्यू सुने तो उनके सोशल मीडिया पे पड़े हुए बहुत सारे इंटरव्यू, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो वो ये कहते हैं हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया जाता, बल्कि आप देख रहे तबलीगी जमात को, सबको देख रहे हो, जो ज़बरदस्ती वाला मामला कोई नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ना ही किसी तंजीमी लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है, और ना ही सरकारी लेवल पे हो रहा है ये काम। तो ये किस लेवल पे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, जिस तरह आप ज़बरदस्ती हिंदुओं के कन्वर्ट का मामला आप देखें, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बुनेर में सैलाब आया, मुफ्ती फजल गफूर साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई और मरकज़ी मतलब ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। उन्होंने एक ऐलान किया कि हम जितने भी लोग इस सैलाब में मुतासरीन हैं उनके घर आबाद करेंगे, इबादत गाहें, वहाँ पे सिख आबादी है वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने सिखों के लिए गुरुद्वारे की सफाई कराई, ठीक है, उनके घरों को साफ़ कराया, ठीक है, और उनके लिए एक वो शमशान घाट तैयार करने का भी ऐलान किया है, ठीक है। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया, मुफ्ती फजल गफूर साहब ने, ठीक है ना। तो इससे आप हमारी एतदाल पसंदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप 7 साला कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, ठीक है, नौशेरा के अंदर, स्टेज के ऊपर हिंदू भी मौजूद था, स्टेज के ऊपर सिख भी मौजूद था, ठीक है, स्टेज के ऊपर तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद थे, ठीक है। ये हमारी देखें ये बहुत अच्छी बात है। देखें, इस्लाम जो है वो एतदाल पसंद मज़हब है। जो लोग ये बावर कराना चाहते हैं कि इस्लाम जो है इंतहा पसंदी का मज़हब है, वो आज उन बेगैरतों को, फ़लस्तीन के बच्चे नज़र नहीं आते, जो फ़लस्तीन के हज़ारों लाखों बच्चे उन्होंने शहीद कर दिए हैं, जो भूख से बिलक बिलक के शहीद हो रहे हैं। जो लोग ज़बरदस्ती वाला मामला हिंदुओं के साथ करते हैं, हिंदुओं की आपको पता है ये हज़ारों में केस हैं, ये आप जाके थोड़ा अगर नेट के ऊपर भी आप रिसर्च करें ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये हज़ारों में ये केस है हिंदुओं की बच्चियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का जो मामला है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। देखें, जिस तरह ज़बरदस्ती मुसलमान करने के आप बता रहे हैं ना कि बकौल आपके कि हज़ारों केस हैं, इसी तरह हज़ारों केस जो है वो अगवा बराए तावान है, डकैती है, ठीक है। ये डकैती और अगवा बराए तावान ये तो हर जगह पे होती है, जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो हर जगह पे होती है। देखिए ना, आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, समझें इसको। देखें, आया कि वो कौन कर रहा है, डकैतियाँ कौन कर रहा है, ठीक है। डकैती और अगवा बराए तावान वाला मामला तो हर जगह पे होता है ना। आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, फिर कानून शिकनी की जा रही है ना, ठीक है। हमारे आइन के अंदर ये तो नहीं है कि भाई आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करें गन पॉइंट पे, नहीं है ना, हमारे आइन में भी नहीं है, हमारे दीन में भी नहीं है, ठीक है। जो कर रहा है वो कानून शिकनी भी कर रहा है और दीन मुखालिफ काम भी कर रहा है। तो जो कर रहा है उसे सज़ा क्यों नहीं मिलती है? उसको सज़ा देना रियासत का काम है, आपका मेरा काम नहीं है।
तो उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती? अभी तक कोई ऐसा एक भी केस नहीं आया कि जिन्होंने हिंदुओं के साथ इस तरह गलत किया हो या हिंदुओं की बच्चों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हो। देखिए आपको शायद आपने इस चीज़ को केस अगर स्टडी नहीं किया, आप जाके नेट के ऊपर सर्च, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करना, आपको वीडियो आ जाएंगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको आर्टिकल बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने देखी है। तो वहाँ पे आप देखें, एक केस आप देख लें, एक केस भी अगर आप उठा के देख लें जिस हिंदू की बच्ची को उठा के लेकेंगे ज़बरदस्ती, उनके माँ बाप को देखें कैसे रो रहे हैं, उनके बहन भाइयों को देखें उनके कैसे सर, वो आंसू निकल कौन रहे हैं, हैं? उनके आप दुख थोड़ा महसूस करें ना, वो कैसा दुख महसूस यही करते तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं। ये कानून का इदारों का काम है, उनको अरेस्ट करें, उनको सख्त से सख्त सजा दे, ठीक है। और यही काम हमारे इंडिया के अंदर भी हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, कश्मीर में भी हो रहा है। आप शहर के अंदर रह रहे हैं, आप जाके थोड़ा सा सिंध के मामला देखें ना। मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने, मैं इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, लेकिन बात यह है, ये काम मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इदारों का काम है कि उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करें, इस चीज़ को रोका जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग आपने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, लोग तो इस चीज़ को मानने के तैयार नहीं है। लोग ये बात फखर से कह रहे हैं। आपको पता है पिछली काफ़ी सारी वीडियो के अंदर लोगों के पास जब बात करने जाओ तो लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहिए हिंदुओं को। आपने सब सुने, क्या आप क्या कहेंगे? बात कर रहा हूँ, आप जो सवालात कर रहे हैं ना, ये सवालात आवाम के पूछने का नहीं है। ये सवालात देखिए लोग सुने, लोग ये बात करते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? आप अपने बात करते हो, किसी का सुनते नहीं हो, आपके अंदर ये काम है। आप सब मीडिया वालों को देखो, चाहे जो भी हो, वो आवाम का नहीं सुनते, अपने बोलते, आप आवाम का सुनो। आप जो सवालात कर रहे हो प्यारे भाई, देखो हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सदक़ल्लाहु, ये सारे याद है ना, अल्लाह के नबी हमारा आइडियल है। गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी को देखकर ईमान लाते थे। तो आप जो सवालात कर रहे हो प्यारे भाई, ये सवालात आवाम से पूछने का नहीं है। ये भी आप हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हो। सुने, ये काम तो आवाम ही करती है ना, तो आवाम से नहीं पूछेंगे, किससे बात करेंगे? आपने कितने हिंदू को देखे, मुसलमानों को, हिंदू को मारे? आपने किधर देखे? मुझे ये नहीं, सुने, चले मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे नहीं देखे। आज ना मैं तो खुद जाके हिंदुओं के साथ जात की बात करता हूँ, हिंदुओं को मैंने देखा है, वहाँ पे हिंदुओं के हालात देखे। सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुने आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। आप मुसलमान हो? जी मैं मुसलमान। आप मुझे बताओ, किस मुसलमान ने हिंदू को मारे? मुझे बताओ, आपने खुद देखे? मैंने खुद देख सर यार, आप जाके नेट पे सर्च कर ले। नेट को छोड़ो, नेट तो सारा झूठ है। हमारे कायदे जमीयत हज़रत मौलाना, अभी सुने, कोई वाक़या होता है तो इंसान जाके वहाँ पे देखता नहीं है। कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू को कुत्ता बनाते। अब नेट पे तुम लोग ये भी देखे कि मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब को गाली दे रहे, हमने तो ये भी देखे। मौलाना आजम तारिक शहीद रहमहुल्लाह असेंबली में वापसी में आकर 40 गोली हज़रत को मारा, उसके कातिल किधर है? आप ये बताओ। अल्लाह मौलाना आदिल खान शहीद रहमहुल्लाह को शहीद किया, उसके कातिल किधर है? ये भी बताया ना, मुसलमान है ना। मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह, मौलाना खालिद महमूद सोमरो शहीद रहमहुल्लाह, जिसका फर्जंद कुलेआम मैदान में, वो किधर है? ये सवाल तकबीर। आप प्यारे भाई, आप जो सवाल राशिद खालिद महमूद सोमरो प्यारे भाई हजरत, आप जो सवालात कर रहे हो, खुदा को मानो, हाथ जोड़ता हूँ, आवाम से मत करो। ये अवाम डिस्टर्ब होंगे। इस भाई के जहन में क्या होगा, मेरे जहन में, आप चले जाए, अगर आप नहीं, हम लोग आपके मुलाकात कर लेंगे, कारी उस्मान साहब के साथ बैठ जाओ, अल्लामा राशिद साहब, इनके साथ ये बातें करो, आवाम को जाना डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लोग कैसे जज्बाती भी हो रहे हैं, आप लोग कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें। यहाँ पे क्वेश्चन करने पे लोग ज़्यादा जज्बात वाली बात भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि पब्लिक से ही बात होती है। ज़ाहिर है पब्लिक ही बताएगी कि पब्लिक क्या सोचती है। पब्लिक ओपिनियन ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जो भी मामला होते हैं वो पब्लिक के थ्रू होते हैं। कोई पार्टियाँ भी अपने मामला इम्प्लीमेंट करती है, कोई जलसा होता है, जुलूस होता है, रैली होती है, कोई भी मामला होते हैं वो पब्लिक ही करती है। तो पब्लिक की राय बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग भी कमेंट के अंदर बताएं कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से, उनके लिए भी वीडियो बन गया। क्या कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम, मैं सूबे सिंध से लाड़काना से हूँ। और ये बात ये है कि भाई अल्लामा राशिद खालिद सोमरो साहब का यही मौक़िफ़ होता है, हर वक्त हर बयान में यही होता है कि हिंदू हमारे भाई हैं। पूरे सिंध में जो है ना, हिंदू जो है ना, पूरे सिंध क्या, पूरे पाकिस्तान वाले जो है ना हमारे भाई हैं। उनके मंदिर गिरते हैं, कुछ भी होता है, घोटकी में कोई मंदिर गिरता है, लाड़काना में कुछ भी होता है, अल्लामा राशिद साहब उनके साथ होता है।